आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 42। अवनी के हाथ खाए एक निवाले से ही पृथ्वी की आत्मा जैसे तृप्त हो गई। उसकी आंखों में नमी थी और उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। पृथ्वी ने नम आंखों से जयदीप को देखा तो जयदीप हल्का सा मुस्कुरा दिया। पृथ्वी समझ गया कि जयदीप ने ये जानबूझकर किया है। अवनी जयदीप की तरफ पलटी और कहा, सर अब आप खाइए। जयदीप ने कहा और जैसा अवनी ने सिखाया था वैसे ही निवाला बनाकर खाया और एक निवाले में ही उसे समझ आ गया कि पृथ्वी क्यों अवनी की इतनी तारीफ करता है। जयदीप ने अवनी की तरफ देखा और कहा, ये सच में बहुत अच्छा बना है अवनी। नो डाउट तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन तुम्हारा ये दाल बाटी तो बेस्ट है। थैंक यू सर, अवनी ने मुस्कुराकर कहा। सबसे पहले तो मुझे ये सर कहकर बुलाना बंद करो। तुम मुझे भैया कहकर बुलाओगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। जयदीप ने प्यार से कहा। जी, अवनी ने मुस्कुराकर कहा और फिर सब बातें करते हुए खाना खाने लगे। आज सब बोल रहे थे लेकिन पृथ्वी चुप था, या यूं कहे कि बहुत कम बात कर रहा था। वह तो अभी भी उस पल में जी रहा था जब अवनी ने उसे अपने हाथ से निवाला खिलाया था। सच में पृथ्वी सर बहुत लकी है मैम, उन्हें आज आपके हाथों से बना टेस्टी खाना खाने को मिला। मनीष ने कहा। हाँ भाभी, खाना बहुत अच्छा बना है और ये तो मैं पहली बार खा रहा हूं, सामने बैठे नकुल ने कहा। मैम आप मुझे भी ये बनाना सिखाएंगी? मैं अपने घर पर बनाकर सबको खिलाने वाली हूँ, कशिश ने कहा। घर पर या अपने घर वाले को? बगल में बैठी तान्या ने कशिश को कोहनी मारकर कहा तो सब हंस पड़े। तान्या की बात सुनकर अवनी को कुछ समझ नहीं आया तो पास बैठी पृथ्वी ने कहा, कशिश का रिश्ता पक्का हो चुका है और अगले साल इसकी शादी है, इसलिए तान्या उसे छेड़ रही है। ओह कांग्रेचुलेशन, अवनी ने कशिश से कहा। थैंक यू मैम, कशिश ने कहा। नकुल तुम्हारे दोस्त ने तो शादी कर ली, अब तुम कब शादी कर रहे हो? जयदीप ने कहा। नकुल ने सुना तो खाते खाते रुक गया और जयदीप की तरफ देखकर कहा, जल्दी कर लूंगा। इनका बस चले तो ये सबकी शादी करवा दे, पृथ्वी ने कहा। खाना खाने के बाद सभी हॉल में चले आए। अवनी ने नकुल की मदद से सभी बर्तन और खाने का बचा सामान उठाया और किचन में रख दिया। नकुल बर्तन सिंक में रखकर चला गया और हाथ धोते हुए कहा, भाभी खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू नकुल जी, अवनी ने कहा। बस इस खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाता तो मजा आ जाता। नकुल ने अवनी के सामने अपने मन की बात रखी। आप बाहर चलकर बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, अवनी ने मुस्कुराकर कहा। मतलब आपने खाने के बाद कुछ मीठा भी रखा है? ओह भाभी यू आर सो स्वीट। वैसे आई गेस ये क्या हो सकता है, पूरन पोली या फिर लड्डू या फिर आइसक्रीम? नकुल ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। इनमें से कुछ नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसा है जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा, अवनी ने कहा। फिर तो मुझे जरूर खाना है, जल्दी आना, मैं बाहर वेट कर रहा हूं, कहते हुए नकुल बाहर चला गया। नकुल के जाने के बाद अवनी फ्रिज की तरफ आई। उसने मीठे में ब्रेड पुडिंग बनाया था जो कि खाने में बहुत ही सॉफ्ट और मीठा होता है। गाढ़ी रबड़ी क्रीम में भीगा ब्रेड जिस पर ड्राई फ्रूट्स की लेयर थी, देखने में ही कितना खूबसूरत लग रहा था। अवनी ने ट्रे में छोटी समतल प्लेटें रखी और उनमें एक पीस रखकर किचन से बाहर चली आई। अवनी ने सबको मीठा सर्व किया और ये देखकर सब और ज्यादा हैरान थे, और सबसे ज्यादा पृथ्वी कि अवनी ने ये कब बनाया। सबको देखकर अवनी ने आखिरी प्लेट पृथ्वी की तरफ बढ़ा दी। पृथ्वी ने प्लेट लिया और देखा कि अवनी ने नहीं लिया तो वह समझ गया कि यह आखिरी प्लेट था। उसने अवनी की तरफ बढ़ाकर कहा, अवनी इसे मैं बाद में खा लूंगा, एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो अभी नहीं खा पाऊंगा, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, अवनी ने कहा। आप रुको मैं रख देता हूँ, कहकर पृथ्वी ने प्लेट ली और खुद ही किचन की तरफ बढ़ गया। अवनी सबके साथ आ बैठी और बातें करने लगी। सब अवनी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और आखिर में सर्व किए मीठे की तो कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही थी। अवनी बस मुस्कुराते हुए सबको देखती रही। किचन में आकर पृथ्वी ने प्लेट फ्रिज में रख दिया और जब जाने के लिए पलटा तो उसका अंदाजा सही था। अवनी के लिए मीठा बचा ही नहीं था और खाली प्लेट देखकर उसने मन ही मन कहा, पागल लड़की, सबको खिलाने में लगी है, ये नहीं कि खुद के लिए भी थोड़ा बचाए। बस जो बचा
वो मुझे ला कर दे दिया। अरे अब तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरा पेट तो तुम्हारे उस सेकने वाले ने ही भर दिया था। पृथ्वी मुस्कुराया और किचन से बाहर चला आया। रात के 11 बज चुके थे। जयदीप ने सबसे चलने को कहा। पृथ्वी और अवनी सबको छोड़ने दरवाजे तक आए। मनीष, अंकित, कशिश, तान्या ने अवनी और पृथ्वी और नकुल को गुड बाय कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। जयदीप ने अवनी से अपना ध्यान रखने को कहा और जैसे ही जाने लगा, पृथ्वी ने अवनी से कहा, मैं सर को नीचे तक छोड़कर आता हूं। पृथ्वी, मैं भी चलता हूं। गुड नाइट भाभी, नकुल ने पृथ्वी के साथ जाते हुए कहा। सबके जाने के बाद अवनी ने दरवाजा बंद किया और चली गई। पृथ्वी और नकुल भी सबके साथ लिफ्ट में चले आए। नीचे आकर नकुल अपनी बाइक लेकर घर चला गया। अंकित बाइक से आया था, इसलिए मनीष को अपने साथ लेकर चला गया। तान्या और कशिश कैब से आए थे, लेकिन जयदीप ने इतनी रात में उन्हें अकेले जाने से मना किया और जाकर गाड़ी में बैठने को कहा ताकि वह उन्हें घर छोड़ सके। तान्या और कशिश गाड़ी की तरफ चली गई। अब बस जयदीप और पृथ्वी एक दूसरे के आमने सामने थे और दोनों ही खामोश। पृथ्वी को खामोश पाकर जयदीप ने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? पृथ्वी ने सुना तो जयदीप की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसे गले लगाकर कहा, थैंक यू। पृथ्वी ने खुद से जयदीप को गले लगाया। ये देखकर जयदीप की आंखों में खुशी के भाव तैरने लगे। उसने पृथ्वी की पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था मिस्टर उपाध्याय तुम इमोशनल भी हो, वरना मैंने तो हमेशा तुम्हें खड़ूस, अकड़ू और गुस्सैल ही देखा है। पृथ्वी जयदीप से दूर हटा और कहा, मैं इमोशनल हूं ये बात सिर्फ मेरे करीबी लोग ही जानते हैं और आप भी उनमें से एक हैं। आज आपने जो किया वो सच में बहुत प्यारा एफर्ट था। रोज अवनी के साथ बैठकर खाना तो नसीब होता है, लेकिन उसके हाथ से एक निवाला खाने के लिए मैं तरस गया था। जयदीप ने सुना तो उसे खुशी भी हुई और एक अजीब सा दर्द भी। जयदीप पृथ्वी से बड़ा था और वह उसकी भावनाओं और जिंदगी में उथल पुथल से अनजान नहीं था, इसलिए जब उसने पृथ्वी को ऑफिस के लंच टाइम में किसी बात पर उदास होते देखा तो समझ गया कि अवनी और पृथ्वी के बीच अभी भी बहुत दूरियां हैं और उन्हीं दूरियों को कम करने जयदीप यहाँ आया था। जयदीप ने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, पृथ्वी, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम अवनी पर अपने पति होने का हक जताना शुरू कर दो, लेकिन तुम्हें अपनी तरफ से थोड़ी पहल करनी चाहिए। अवनी अच्छी लड़की है, वो एक दिन तुम्हारे प्यार और भावनाओं को समझ जाएगी, उसे बस थोड़ा वक्त दो। पृथ्वी ने कहा, खाना बहुत अच्छा था, तो तुम कल ऑफिस आ रहे हो ना? जयदीप ने कहा, हाँ मैं आ जाऊंगा। पृथ्वी ने कहा, आज जाऊंगा नहीं, तुम्हें आना ही है। मिस देसाई पिछले 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जयदीप ने कहा, वो मेरा इंतजार क्यों कर रही है? पृथ्वी ने हैरानी से कहा, क्या पता वो तुम्हें मिस कर रही हो। जयदीप ने शरारत से कहा, बस आपकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे प्रॉब्लम है। एकदम से ये जो आप मेरे साथ ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं ना, यही मुझे अच्छा नहीं लगता। और कह दीजिए अपनी मिस देसाई से, मेरा जब मन होगा मैं तब ऑफिस आऊंगा। पृथ्वी ने चिढ़कर कहा, कैसे बात बात पर लड़कियों की तरह चिढ़ जाते हो ना तुम पृथ्वी। वो चाहती है फाइनल मीटिंग में हमारी कंपनी की तरफ से तुम प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करो, तो कल सुबह 11 बजे ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट। जयदीप ने कहा। गुड नाइट, पृथ्वी ने कहा। जयदीप जाने के लिए आगे बढ़ा और पलट कर कहा, वैसे वो इतनी बुरी भी नहीं दिखती। आई एम वन वुमन मैन। गुड नाइट कहकर पृथ्वी वहां से चला गया। गुड, और अगर तुमने अवनी को धोखा देने का सोचा भी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जयदीप ने धीरे से बड़बड़ाया और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और वहां से निकल गया। पृथ्वी ऊपर आया, देखा अवनी हॉल में नहीं है तो वह किचन में चला आया। अवनी बर्तन धो रही थी। ये देखकर पृथ्वी ने कहा, अवनी रहने दो, मैं करता हूं। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, तुम वैसे भी थके हुए हो और तुमने मेरी बहुत हेल्प की, सो ये मुझे करने दो, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो फ्रिज की तरफ आया, उसमें रखा एक प्लेट उठाया और अवनी के पास आकर कहा, जब तक आप ये करो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? एक शर्त पर, अवनी ने कहा। कैसी शर्त? पृथ्वी ने पूछा। तुम्हें मुझे तुम कहकर बुलाना होगा, तुम्हारे मुंह से ये आप सुनना फॉर्मेलिटी लगता है मुझे, अवनी ने बर्तन धोते हुए कहा। ठीक है, तो आज से मैं तुम कहकर बात करूंगा। अब मैं यहां बैठूं?
बच्चों की तरह मचलकर पृथ्वी बोला। अवनी ने कहा तो पृथ्वी अवनी के बगल वाले प्लेटफॉर्म पर आ बैठा और ब्रेड पुडिंग का एक टुकड़ा चम्मच में लेकर अवनी की तरफ बढ़ाकर कहा, खाओ इसे, ये तुम्हारे लिए है पृथ्वी, तुम खाओ। अवनी ने कहा, हाँ, क्या पता तुमने मुझे अपने वश में करने के लिए इसमें कुछ मिलाया हो, इसलिए पहले तुम खाओ। पृथ्वी ने नौटंकी करते हुए कहा। अवनी ने अपनी आंखों को छोटा करके पृथ्वी को घूरा और कहा, तुम कितने बुरे लड़के हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं क्यों करूंगी तुम्हें अपने वश में, तो कर लो ना। पृथ्वी ने अवनी की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहा और यहां अवनी खामोश हो गई। उसने पृथ्वी के हाथ से एक निवाला खाया और कहा, लो खा लिया मैंने, अब तो तुम खा सकते हो ना, एक चम्मच और। पृथ्वी ने एक बड़ा निवाला चम्मच में उठाकर अवनी की तरफ बढ़ा दिया। अवनी ने उसे भी खा लिया और फिर वापस बर्तन धोने लगी। पृथ्वी मुस्कुराया और बचा हुआ खुद खाने लगा। तुमने अपने हिस्से का मुझे क्यों खिलाया, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। अवनी ने बर्तन धोने के बाद अपने हाथों को पोंछते हुए कहा, क्योंकि तुमने सबको खिलाया लेकिन खुद के लिए नहीं रखा, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने हिस्से में से तुम्हारे लिए बचा कर रखूं, इसलिए ये मेरा नहीं बल्कि हमारा हिस्सा है, पृथ्वी ने खाते हुए कहा। अवनी ने सुना तो एक टक पृथ्वी की तरफ देखने लगी। उसके सामने बैठा ये इंसान कितना सरल और सहज था। वह कभी मैं या तुम की बात नहीं करता था बल्कि हमेशा हम में उलझा रहता था। सामने बैठा पृथ्वी खाते हुए कितना प्यारा लग रहा था। अवनी बस उसे देखती रही और मन ही मन खुद से कहा, कभी कभी तुम्हें देखती हूं तो लगता है जैसे तुम महादेव की मेरी तमाम प्रार्थनाओं का फल हो। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है, ये महादेव का लिखा ही तथास्तु है। आज लक्षित ने तुम्हें अपनाया है, देखना कल तुम्हारे आई बाबा भी तुम्हें अपना लेंगे, वो भी पूरे दिल से, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी पृथ्वी। अवनी को खामोशी से अपनी तरफ तकते पाकर पृथ्वी ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहते हुए पृथ्वी ने अपने शर्ट को सही किया और कहा, देखो मैं बहुत शरीफ लड़का हूं, मुझे ऐसी नजर से मत देखो। मैं, अवनी ने चिढ़कर कहा और वहां से चली गई। तो पृथ्वी ने जल्दी जल्दी सब खाया और प्लेट सिंक में रखकर अवनी के पीछे आते हुए कहा, अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम देख सकती हो, चाहो तो मेरा फायदा भी उठा सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पृथ्वी ये सब कहते हुए अवनी के पीछे आया और अवनी एकदम से पलटी और पृथ्वी ने अपने हाथ उठा लिए। उसका दिल धड़क उठा क्योंकि अवनी उसके बहुत करीब थी। हालांकि अवनी पृथ्वी की बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी और बस इसलिए पृथ्वी को उसे छेड़ने में मजा आता था। पृथ्वी को घबराया देखकर अवनी पीछे हटी और कहा, तुम इतने अजीब क्यों हो? क्या करूं, आज से पहले कभी किसी लड़की के साथ एक छत के नीचे नहीं रहा ना, पर धीरे धीरे सीख जाऊंगा। पृथ्वी ने अपने हाथों को नीचे करके कहा। अवनी ने कुछ नहीं कहा। वह हॉल में चली आई और वहां टेबल पर रखे सभी गिफ्ट्स पर उसकी नजर पड़ी। पृथ्वी भी उस तरफ चला आया और कहा, वैसे तुम कितनी लकी हो यार, सब तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए, चलो ना खोलकर देखते हैं इनमें क्या है। अवनी ने हॉल में लगी घड़ी में समय देखा और कहा, पृथ्वी 12 बज रहे हैं, क्या तुम्हें सोना नहीं है? पागल लड़की, मैं गिफ्ट देखने के बहाने इसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ और इसे सोने की पड़ी है। हाँ, नहीं आ रही मुझे नींद, नहीं सोना मुझे, यहाँ बैठकर तुमसे बात करनी है, तुम्हें थोड़ी देर प्यार से देखना है, तुम्हें बताना है आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। लेकिन नहीं, इसे तो मेरी नींद की पड़ी है। पृथ्वी 12 बज गए हैं, क्या तुम्हें सोना नहीं है? अरे मेरी नींद तो पिछले कई दिनों से उड़ी हुई है, तुम्हें क्या पता। पृथ्वी खुद में ही धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा और उसकी बातों का असर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वह क्या बड़बड़ा रहा था ये तो अवनी ने नहीं सुना, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर उसकी तरफ चली आई और कहा, चलो देखते हैं। पृथ्वी ने सुना तो बच्चों की तरह मुस्कुराया और फिर अवनी के साथ बैठकर गिफ्ट देखने लगा। अवनी ने जयदीप का दिया तोहफा उठाया और पृथ्वी की तरफ बढ़ाकर खोलने का इशारा किया। पृथ्वी ने उसे खोला। एक बहुत ही सुंदर डिब्बे में एक सिल्वर ब्रेसलेट था। पृथ्वी ने उसे हाथ में उठाकर देखा और फिर अवनी की तरफ बढ़ाकर कहा, ये तो बहुत प्यारा है। हाँ, और काफी महंगा भी दिख रहा है, उन्हें इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था, अवनी ने कहा। इस बार उनके बर्थडे पर हम उन्हें कुछ अच्छा गिफ्ट कर देंगे। मैं ये तुम्हें पहना दूं?
पृथ्वी ने पूछा। अवनी ने ब्रेसलेट पृथ्वी की तरफ बढ़ाया और कहा, पृथ्वी ने अपने हाथ से अवनी की कलाई में वो सिल्वर ब्रेसलेट पहना दिया। अवनी की कलाई में वह काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। अवनी ने दूसरा गिफ्ट खोला जो उसे तान्या से मिला था। उसमें स्किन केयर का सामान था, जिसे देखकर पृथ्वी ने कहा, हाँ, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है? तुम इनके बिना भी काफ़ी सुंदर लगती हो। कोई बात नहीं, ये तुम यूज़ करना, थोड़ी सुंदर हो जाओगे। अवनी ने पृथ्वी को चिढ़ाते हुए कहा। ओ हेलो, नेचुरल ब्यूटी, मैं लड़कियों की तरह ये सब यूज़ नहीं करता। सिर्फ मुंह धोकर आऊँगा ना, तब भी अच्छा दिखूंगा, पृथ्वी ने चिढ़कर कहा। अवनी मुस्कुराई और अगला तोहफा पृथ्वी की तरफ बढ़ा दिया। अंकित ने अवनी को बहुत सुंदर घड़ी गिफ्ट की थी, तो वही मनीष ने ढेर सारी चॉकलेट्स। पृथ्वी ने चॉकलेट्स देखकर कहा, इतनी चॉकलेट्स कौन खाता है? अनरोमांटिक लोग चॉकलेट्स नहीं खाते, अवनी ने बहुत ही सदैव स्वर में कहा। पृथ्वी समझ गया कि यहाँ अनरोमांटिक सीधा सीधा उसे कहा जा रहा है, तो उसने कहा, मैं अनरोमांटिक नहीं हूं। हाँ, मैं नहीं मानती। जो चॉकलेट्स के लिए ये कह सकता है वो क्या ही रोमांटिक होगा, अवनी ने कहा। आज वह कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में थी, इसलिए बार बार पृथ्वी को छेड़ रही थी। पृथ्वी ने सुना तो अवनी की तरफ घूर कर देखा और फिर सामने पड़े चॉकलेट में से एक उठाई और उसका एक टुकड़ा तोड़कर खुद अपने हाथ से अवनी के होठों के बीच रखा और सामने देखकर एक गहरी सांस ली। और जैसे ही अवनी की तरफ अपने होठों को बढ़ाया, अवनी ने जल्दी जल्दी वो टुकड़ा खा लिया। बेचारा पृथ्वी, कहाँ वह अवनी को अपनी रोमांटिक स्किल्स दिखाने वाला था और कहाँ अवनी ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। पृथ्वी पीछे हटा और आखिरी तोहफा अवनी की तरफ बढ़ा दिया। अवनी ने उसे पृथ्वी की तरफ किया और कहा, इसे तुम खोलो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अवनी पानी लेने चली गई और कुछ देर बाद वापस आई तो पृथ्वी एक शॉर्ट ड्रेस हाथों में थामे अवनी की तरफ पलटा। अवनी ने हाथ में खुला हुआ बोतल पकड़ा था और उसके मुंह में पानी भरा था। जैसे उसने पृथ्वी के हाथ में वो ड्रेस देखी, हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल पृथ्वी ने कहा, ये तो बहुत छोटा है। इतना सुनते ही अवनी के मुंह में भरा पानी बाहर आ गिरा। वह जल्दी से पृथ्वी की तरफ आई, उसके हाथ से ड्रेस लिया और बैग में डालकर कहा, हाँ, ये काफी छोटा है, तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कहकर अवनी जैसे ही जाने लगी, पृथ्वी ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, लेकिन अभी मेरा जवाब देना बाकी है। जवाब? कैसा जवाब? अवनी ने धड़कते दिल के साथ कहा। पृथ्वी अवनी के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, वो आज शाम क्रिकेट ग्राउंड में तुम्हारा जो रिएक्शन था, मुझे भी तो उसका जवाब देना चाहिए ना? हाँ, अवनी ने चौंक कर कहा, लेकिन पृथ्वी तब तक झुका और अवनी के गाल को अपने होठों से छूकर कहा, गुड नाइट। अवनी की तो सांसें ही हलक में अटक गई। थोड़ा बहुत हंसी मजाक छेड़ना मनाना अवनी भी पृथ्वी के साथ कर लिया करती थी, लेकिन पृथ्वी एकदम से ये करेगा उसने सोचा नहीं था। पृथ्वी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और अवनी भी अपने गाल को छूकर मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, क्या धीरे धीरे पृथ्वी को समझ आ रही है अपने जीवन में जयदीप की अहमियत? क्या पृथ्वी और अवनी आ रहे हैं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब? क्या पृथ्वी कर चुका है अवनी के सामने अपने प्यार की पहल? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 2 मेरे साथ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।